यार, ये इंडिया कभी नहीं सुधरेगा। सच बताइए, ये लाइन सुनी है ना कभी एक ख्याल तो दिमाग में आता ही है, या चलो किसी और को कहते हुए तो पक्का सुना होगा। ये वो हताशा का पल होता है जब लगता है कि कुछ नहीं बदल सकता। पर क्या हो अगर असल दिक्कत ये बात नहीं, बल्कि ये सोच हो। चलिए आज इसी सवाल को थोड़ा कुरेदते हैं। तो आज हम एक कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है वो पीला दाग। और सुनिए, ये सिर्फ किसी असल फिजिकल दाग के बारे में नहीं है। नहीं, ये उस दाग के बारे में है जो हमारी सोच पर लग जाता है। वो वाला यकीन कि भाई यहाँ तो ऐसे ही चलता है। तो कहानी का हीरो है राहुल। अब जरा सीन समझिए। रोज का काम है उसका सूरत की उस भीड़भाड़ वाले टेक्सटाइल मार्केट की तंग गलियों से अपनी बाइक निकालना। उसके लिए ये बस एक और दिन है, एक ऐसा रूटीन जो इतना नॉर्मल हो चुका है जितना कि सांस लेना। और फिर वो पहुंचता है उस जगह पर, बिल्कुल बिना सोचे समझे, ऑलमोस्ट ऑन ऑटो पायलट। वो रुकता है, दीवार की तरफ मुड़ता है और पहले से जो दागों का कलेक्शन है ना उस दीवार पर, उसमें एक और दाग ऐड कर देता है और बस आगे बढ़ जाता है, सोचता भी नहीं दोबारा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब है। कुछ ही घंटे बाद यही राहुल क्या करता है, इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डालता है। तस्वीर है यूरोप की किसी चमचमाती सड़क की और कैप्शन, फॉरेन जाने का मन करता है, क्लीन रोड्स क्लीन लाइफ। कमाल है ना? एक ही इंसान और उसकी दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। मतलब ये क्या चल रहा है? राहुल के लिए इसमें कुछ गलत था ही नहीं। और क्यों होगा भाई, जब आसपास हर कोई वही कर रहा हो तो जो गलत है वही तो नॉर्मल बन जाता है ना? वो चीज दिखनी ही बंद हो जाती है। लेकिन ये जो अदृश्य नॉर्मल था ना, इसको अब एक चैलेंज मिलने वाला था। एंट्री होती है उसकी छोटी बहन निशा की। वो दुकान पर आती है, 10वीं क्लास में है और पता है क्या, एक स्कूल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसका नाम है क्लीन इंडिया। तो अब दोनों भाई बहन मार्केट की गलियों से गुजर रहे हैं और निशा अपनी नाक सिकोड़ती है और वो एक इतना सीधा, इतना मासूम सा सवाल पूछती है जिस सवाल को राहुल ने शायद सालों से सोचना, समझना, महसूस करना ही बंद कर दिया था। वो पूछती है, भैया ये स्मेल कैसी है? तभी निशा की नजर एक दीवार पर जाती है, पूरी की पूरी पीले दागों से भरी हुई। और मजे की बात देखिए, उन दागों के ठीक ऊपर, जैसे कोई भद्दा मजाक कर रहा हो, एक साइन बोर्ड लगा है, यहां पेशाब करना मना है। मतलब नियम तो है, पर हकीकत तो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। फिर वो राहुल की तरफ मुड़ती है और एक ऐसा सवाल पूछती है, इतना सीधा, इतना सच्चा कि सामने वाला निहत्था हो जाए। वो पूछती है, लोग बढ़ते नहीं क्या? सोचिए, अब बात सिर्फ एक बुरी आदत की नहीं रही थी, बात थी जानबूझकर अनदेखा करने की। और मानो जैसे यूनिवर्स खुद इस बात को प्रूव करना चाहता हो। ठीक उसी वक्त एक आदमी आता है और उसी दीवार के सामने खड़ा हो जाता है। ये देखते ही निशा फौरन अपना कैमरा नीचे कर लेती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी है और वो बस धीरे से फुसफुसाती है, एम्बैरेसिंग। और उस एक पल में राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। दिन में जो कुछ हुआ वो राहुल के दिमाग से जा ही नहीं रहा था। रात को वो अपनी बहन को देखता है, लैपटॉप पर पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपनी प्रेजेंटेशन बना रही है और राहुल के कानों में वही शब्द गूंज रहे हैं, एम्बैरेसिंग। लोग पढ़ते नहीं क्या? तभी उसकी नजर पड़ती है निशा के लैपटॉप की स्क्रीन पर, एक स्लाइड, और उस पर सिर्फ 7 शब्द लिखे। लेकिन वो 7 शब्द राहुल के लिए किसी भी लंबे चौड़े भाषण से ज्यादा असरदार थे। लिखा था, इंडिया डर्टी नहीं है, हम बनाते हैं, हम बनाते हैं। ये जो हम था ना, ये शब्द सीधा उसके दिल में उतर गया, क्योंकि वो भी तो उस हम का हिस्सा था। उसने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप खड़ा रहा। उस एक पल में उसे एहसास हुआ कि दीवार पर लगा वो पीला दाग सिर्फ एक दाग नहीं था, वो उसका दाग था। अगला दिन वही रास्ता, वही टाइम और वही पुरानी आदत। आदत तो जोर मारती है, लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही वो उस दीवार के पास पहुंचता है तो उसे वो दीवार सिर्फ एक कन्वीनियंट स्पॉट नहीं दिखती। नहीं, उसे अपनी बहन के शब्द याद आते हैं, उसे अपनी जिम्मेदारी दिखती है। और फिर वो कुछ ऐसा करता है जो उसने शायद पहले कभी नहीं किया था। वो उस दीवार के पास से आगे निकल जाता है, 5 मिनट और चलता है, एक पब्लिक टॉयलेट ढूंढता है और उसे यूज करता है। हाँ, ये इनकन्वीनियंट था, थोड़ा टाइम भी लगा, लेकिन ये एक चॉइस थी, एक सोचा समझा फैसला। कहते हैं ना, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन,
कुछ वैसा ही। एक इंसान के लिए बस 5 मिनट का वॉक, लेकिन उसकी सोच के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। उस पल में सिर्फ वो दीवार साफ नहीं हो रही थी, बल्कि उसके दिमाग पर जो पीला दाग था ना, वो भी फीका पड़ना शुरू हो गया था। पर देखिए, बदलाव कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये धीरे धीरे फैलता है। जब राहुल ने अपने स्टाफ से कहा कि ऐसा मत करो, तो कुछ लोग उस पर हंसे। ज्यादातर ने तो इग्नोर ही कर दिया, लेकिन 2 लोगों ने उसकी बात सुनी, फिर एक तीसरे ने भी, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उस दीवार पर नए दाग आने कम हो गए। और असली पे ऑफ, असली तसल्ली कब मिली? जब निशा अगली बार दुकान पर आई। वो वहां रुकी, उसने एक सांस ली और चेहरे पर सच्ची हैरानी के साथ बोली, भैया, आज स्मेल कम है। तो कहानी के आखिर में क्या हुआ? राहुल को कोई अवार्ड नहीं मिला, उसकी कोई सोशल मीडिया पोस्ट वायरल नहीं हुई, कुछ नहीं। लेकिन कुछ बहुत जरूरी हुआ। वो प्रॉब्लम का हिस्सा बनने से हट गया और अपने छोटे से खामोश तरीके से सॉल्यूशन का हिस्सा बन गया। तो फिर ये पीला दाग आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ गंदगी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सिंबल है, एक सीधा सा संकेत कि हम लोग अपनी ही कॉमन स्पेसेस की, अपनी ही जगहों की इज्जत करना भूल गए हैं। और यहीं पर आके ये कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर छोड़ जाती है। राहुल का पीला दाग तो एक दीवार पर था, हमारा पीला दाग कहाँ है? वो कौन सी छोटी सी सहूलियत है, वो कौन सा छोटा सा नियम है जिसे हम तोड़ देते हैं? वो कौन सा अरे सब तो करते हैं वाला बहाना है जो हमारी जिंदगी का पीला दाग बन गया है? वो कौन सी एक चीज है जिसे हम जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे नॉर्मल मान लेना ज्यादा आसान है? एक कदम विकसित भारत की ओर।